हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 2 सितंबर 2023 और यहाँ पे आज हम बात करने वाले द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की। इसमें आपका एडिटोरियल भी होगा और साथ ही साथ इसमें न्यूज एनालिसिस भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल है। सबसे पहला, आर्टिस्ट परफॉर्म पुलिकली यानी कि टाइगर डांस इन त्रिशूर ऑन फ्राइडे मेकिंग एंड ऑफ ओनम सेलिब्रेशन। देखिए, ओनम जो सेलिब्रेशन अभी तक किया जा रहा था उसको क्या किया गया है, एंड किया गया है और उसके बिहाफ पे जो एंड किया गया है वो एक धमाकेदार होना चाहिए। इसके लिए एक पुलिकली यानी कि टाइगर डांस जो है वहां परफॉर्म की जाती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ जानकारी ले लेंगे। तो दूसरा आर्टिकल है इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, जिसमें आदित्य L1 जो है लॉन्च किया जाने वाला है आज 11 बजे। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। कहां पे देखने वाले हैं इस आर्टिकल में। ठीक है, अगला है 7 ईयर ऑन मिशन टू क्लीन द गंगा रिमेन वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए, 7 साल हो चुके मिशन गंगा को, जिसमें अभी भी जो है साफ सफाई चल रही है और किस तरीके से वर्क जो है प्रोग्रेस पे चल रहा है उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर ली जाएगी। इंडियन नेवी स्लेट फ्रेट महेंद्रगिरी लॉन्च। आज क्या होगा, आज मैंने बता दिया, जो कल के डेट में महेंद्रगिरी को क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जो कि फ्रेट है, फ्रेट आपके शिप है और इसको इंडियन नेवी के हाथ में जो है सौंपा गया। ठीक है, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। फ्रॉम मैग्ना कार्टा टू अष्टादई आर्टिफैक्ट टू ग्रेस G20 कॉरिडोर। G20 में जो है आर्टिफैक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें एक क्या किया जाएगा, वहां पे म्यूजियम टाइप का बनाया जाएगा, उसमें इन आर्टिफैक्ट को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो वो अलग अलग कंट्रीज के होंगे। G20 के अलग अलग कंट्रीज अपने क्या क्या चीज दिखाएंगे, तो वहां पे ये डिस्कस कर ली जाएगी। अगस्त GST रेवेन्यू इज टू 3 months लो 1.5 लाख करोड़। देखो, अगस्त की जो जीएसटी रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं 3 महीने इसके मुकाबले में क्या हुई है, कम हुई है। 1.5 लाख ही जो है कलेक्शन किया गया है। 4 सोल्जर किल्ड 3 इंजर्ड इन फ्रेश क्लैशेस बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्लैशेस हुआ, जिसमें कि 4 सोल्जर जो है वो मारे गए और 3 जो हो गए इंजर्ड हो गए। इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है क्लैशेस के बारे में। और लास्ट है एडिटोरियल का सेक्शन। एडिटोरियल के सेक्शन में अल्टरनेटिव स्टेटस को, यानी कि जो जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड पॉलिसीज है बननी चाहिए, वो इतना डिले क्यों हो रहा है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस की जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ओनम सीजन एंडिंग। देखिए क्या बताया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो है आर्ट जो है परफॉर्म, जो आर्टिस्ट है वो अपने चेहरे पे, बॉडी पे जो टाइगर का फेस है या फिर उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी जो आर्टिस्ट है वो क्या करते हैं, अपने शरीर पे पेंटिंग करवाते हैं और उसके बाद इस डांस को सेलिब्रेट करते हैं और स्ट्रीट पे करते हैं। जो पुलिकली का मतलब क्या होता है, लेपर्ड या टाइगर। ठीक है, पुली का मतलब और कली का मीन्स प्ले का, अगर मलयालम में कहें तो इसको प्ले कहते हैं, यानी कि जो नाटक वगैरह करते हैं इस तरह से। और ये कहाँ पे होती है, स्ट्रीट फोक आर्ट है। ठीक है, ध्यान रखना कौन से आर्ट है, स्ट्रीट फोक आर्ट है। और ये चौथे दिन चलता है आपके ओनम सेलिब्रेट के, यानी कि लास्ट जो डे होता है ओनम सेलिब्रेशन का, उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। और मोस्टली ये ओनम जो है, ओनम जो पर्व है वो अगस्त और सितंबर के टाइम पे मनाया जाता है। और ये हिंदू जो राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरल का, उसके रूप में किंग महाबली ने इसको स्टार्ट करवाया था। ठीक है, जो फोक आर्ट है वो प्रैक्टिस की जाती है थिरसूर डिस्ट्रिक्ट जो कि केरल में है आपके। और इसका जो मेन थीम होता है इस आर्ट का, वो क्या होता है, टाइगर हंटिंग से, जो टाइगर हंटिंग है उसमें पार्टिसिपेट होना है, जिसमें कि इसमें टाइगर और हंटर जो है एक मेन रोल जो है निभाते हैं। जो परफॉर्मर है वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे पेंट वगैरह करवाते हैं, टाइगर की हो या हंटर की हो, और वो स्ट्रीट पे क्या करते हैं, डांस करते हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं उस टाइम पे, जैसे थकिल, उदुकू और चिंदा। ठीक है, उसके बाद इसको जो सेलिब्रेशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले महाराजा रामा वर्मा सक्थन ने, थम्पुरन उस टाइम के जो कोचिन के महाराज थे उन्होंने करवाया था। और यहाँ पे ओनम जो है, ओनम में क्या किया जाता है, अर्नामुला बोट रेस भी जो है की जाती है। कहाँ पे, आपके केरल में की जाती है, जो सबसे पुरानी बोट फेस्टिवल है केरल की। और ये कहाँ पे की जाती है, ये की जाती है अर्नामुला पंपा रिवर के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना कौन से रिवर, पंपा रिवर के ऊपर। ठीक है, नियर श्री पार्थ सारथी टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन टू बी लॉन्च टुडे। देखिए, आदित्य L1 मिशन जो कि जो सन के जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। सन की जो हीटिंग है, कोरोनल इफेक्ट है, कोरोनल मास इजेक्शन है, फ्लेयर एक्टिविटी है, इन सबको क्या करेगा,
एक्टिविटी को नजर करेगा और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेगा। इसको कहीं ना कहीं आज जो है लॉन्च कर देने वाला है। और किससे? PSLV से। ठीक है, कहाँ पे? आपके सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो श्रीहरिकोटा में 11:50 AM पे जो है इसको लॉन्च किया जाएगा सैटरडे के टाइम पे। अगर बात की जाए फ्राइडे को, जो इसरो ने ये बताया था कि 23 घंटे 40 मिनट का काउंटडाउन कहीं ना कहीं लॉन्च कर दिया गया है आदित्य L1 मिशन के लिए, जो फ्राइडे को ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। और अप्रोक्सीमेटली जो 63 मिनट्स होगा लिफ्टिंग ऑफ के, लिफ्टिंग यानी कि जो लॉन्च होने के 63 मिनट के बाद सैटेलाइट क्या होगा? सेपरेट होगा, जिसके कारण से जो PSLV है वो लॉन्च करेगी किसको? आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को हाईली इंट्रेंसिक अर्थ बाउंड ऑर्बिट में। ठीक है, कब? 12 कितने आपके 53 PM पे। और इसमें बात की जाए जो मिशन है आदित्य L1 मिशन कह लो या PSLV C57 मिशन कह लो, इसकी काउंटडाउन कहीं लॉन्गेस्ट मिशन इन्वॉल्व है, जिसमें इसरो जो है वर्कहॉर्स लॉन्च व्हीकल यानी कि इस तरह की व्हीकल जो है लॉन्च कर रहा है। जिसमें अगर बात की जाए इसके जर्नी की, आदित्य L1 जो मिशन है वो ट्रांस लैग्रेंजियन 1 इंसर्ट करता है, जिसमें इंसानों की भूमिका जो है ज्यादा रहेगी। ठीक है, जिसको ये अपनी ट्रेजेक्टरी को पाने के लिए 110 दिन का ट्रेजेक्टरी जो है वो लेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, इसरो का इस तरह से कहना है। जो आदित्य L1 है वो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर जो है वो अर्थ से दूर रहेगा। ठीक है, और डायरेक्ट करेगा टुवर्ड दी सन, यानी कि सन की तरफ ही रहेगा, मतलब उसका डायरेक्शन जो रहेगा वो किसकी तरफ? सन की तरफ रहेगा। ठीक है, और अगर बात की जाए आदित्य L1 में, यहाँ पे एक पेलोड है जिसको एक्सपेक्टेड किया जाए ये इन्फॉर्मेशन जो है क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे कोरोनल इफेक्ट की प्रॉब्लम जो आती है। ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन, ये सब अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक पहले ही वीडियो बना रखा है आदित्य L1 मिशन के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो सैटेलाइट है वो प्लेस की जाएगी कहाँ? हेलो ऑर्बिट में, जो कि कंटिन्यूअसली व्यू होगी क्या? सन की विदाउट एनी ऑक्यूलेशन या एलिप्स के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 7 ईयर ऑन मिशन टू क्लीन द गंगा रिमेन ए वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए क्या बताया जाए, 7 साल हो गए हैं हमारे जो एम्बिशंस है, हमने बोला था कि 20,000 जो करोड़ है वो खर्च करेंगे नेशनल मिशन फॉर गंगा, क्लीन गंगा के लिए। और इसमें अगर देखा जाए सिर्फ 20% ही हम ट्रीटमेंट कर पाए हैं, बाकी अभी भी 80% है। क्योंकि अगर हम देखें जो 5 राज्य हैं, 5 आपके स्टेट्स है, जिसमें आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल आते हैं, जहां से आपकी रिवर गंगा का जो कोर्स है वो निकलता है, यानी कि जो रिवर गंगा है वहां से पासेस होती है। इन 5 राज्यों में ही बहुत सारी नदियां आके मिलती है, जिसमें काफी ज्यादा जो सीवेज वाटर होती है वो ज्यादातर इसमें आके मिलती है। अगर देखा जाए तो इनका कहना है कि 11,765 मिलियन लीटर पर डे जो है वो कहीं ना कहीं वेस्टेज जनरेट होती है, और इन 5 स्टेट से जनरेट होती है, और इसको थोड़ा सा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये जो रिपोर्ट है किसने सबमिट की है? ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पहले भी, इस साल के पहले भी इस चीज को दिखाया था। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि अब जो है इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाने की बात की जा रही है, और अगले साल तक जो 2024 तक इसको बताया जा रहा है कि 33% तक इंक्रीज कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी और इसके ऊपर काम चलता जाएगा, जिसको इनमें प्लान किया जा रहा है कि 60% जो है स्वेज का जो ट्रीटमेंट है वो हो जाए कब? दिसंबर 2026 तक। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा इसमें नुकसान किसको है? यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान जो है आपके एक्वेटिक, जो इंडिया की एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि डॉल्फिन को। जो इंडिया की एक्वेटिक एनिमल जो कि सबसे ज्यादा गंगा में रहते हैं, तो उनकी जो पॉपुलेशन है 2000 से हो गई है, कब से? 4000, जो लगभग 4000 थी वो पॉपुलेशन गिर के कितनी होगी? 2000। और किस वजह से हो गया? इनकी वाटर क्वालिटी की वजह से, क्योंकि वाटर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इनकी क्या हो रही है? डेथ होती जा रही है। और फिशरमैन भी जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ इंडियन कार्प वगैरह की। ठीक है, मतलब जो फिश के स्पीसीज है उनके बारे में। ठीक है, वो सिर्फ क्लीन वाटर में ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, जिसके और जो ज्यादा नुकसान हो रहे हैं इनकी ऑक्सीजन के लेवल की वजह से, क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बताया है जो लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन है, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है और फिशियल क्वालिफिकेशन है, वो वाइडली क्या कर रहा है? वेरियस स्टेज कर रहा है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में रिवर्स में आके मिल रहा है, यानी कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी लेवल क्या हो रही है? कम होती जा रही है, जिसके वजह से क्या हो रही है? ये रिवर और ज्यादा जो है पोल्यूटेड होती जा रही है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है इंडियन नेवी स्टेट
स्टेल्थ फ्रीगेट महेंद्रगिरी लॉन्च। देखिए 7वां और आखिरी जो स्टेल्थ फ्रीगेट है यानी कि प्रोजेक्ट 17A का वो क्या है महेंद्रगिरी था और उसको फ्राइडे को लॉन्च कर दिया गया है। और यहाँ पे सुदेश धनखड़ यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ है, सुदेश धनखड़ जगदीप धनखड़ की वाइफ है, उन्होंने की ना कि यहाँ मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड जो कि मुंबई में है वहां से इसको लॉन्च किया। ठीक है, लॉन्च कम एट इम्पोर्टेंट टाइम क्योंकि यहाँ पे जरूरत थी एक अम्ब्रेला सिक्योरिटी की। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे इसका इंटरेस्ट जो है काफी अच्छा रहेगा और नेचुरल डिजास्टर, ड्रग स्मगलिंग, इस तरह की चैलेंजेस को क्या करेगा ये रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें बता रहे हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। अगले आर्टिकल की बात करते हैं। फ्रॉम मैग्ना कार्टा टू अष्टाध्यायी आर्टिफैक्ट टू ग्रेस G20 कॉरिडोर। क्या बताया जा रहा है, जो मैग्ना कार्टा की कॉपी है, जैसे यूनाइटेड की फेमस चार्टर राइट्स जो 15th सेंचुरी की है, ठीक है, 15th सेंचुरी की ब्रॉस स्टेच है, ठीक है, इस तरह की इटली की जो है बेलवर्ड अपोलो है, ठीक है, और 18th सेंचुरी की फाउलिडार जार जो कि चाइना से है, वो कहीं ना कहीं कल्चरल सिग्निफिकेंस रखते हैं और उनको कहीं ना कहीं कल्चरल सेटअप जो है G20 के समिट के टाइम पे वेन्यू किया जाएगा नेशनल कैपिटल में अगले वीक में। ठीक है, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, इंडिया का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। यहाँ इंडिया जो है पाणिनि यानी कि पाणिनि के अष्टाध्यायी को कहीं ना कहीं जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसको दिखाने की कोशिश करेगी। ठीक है, यहाँ फिजिकल ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं डिस्प्ले किया जाएगा और साथ ही साथ डिजिटल म्यूजियम जैसे कि फॉर विच फ्रांस हैज बीन शेयर्ड क्या करेगा आइकॉनिक पेंटिंग जो कि मोनालिसा की, और जर्मन जो है गुटेनबर्ग की बाइबल, और मैक्सिको जो है स्टैच्यू ऑफ देती कोटलिक्यू, इन सबको क्या करेगा डिजिटली थ्रू दिखाने की कोशिश करेगा। जो कल्चरल कॉरिडोर है G20 डिजिटल म्यूजियम की, वो कंसेप्चुअलाइज है मिनिस्टर ऑफ कल्चरल से जो रिप्रेजेंट करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे अपने हेरिटेज को G20 के मेंबर्स के साथ और जो इनवाइटीज है कंट्री के उनके साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे इनकी सॉफ्ट पावर की जो वैल्यू है वो क्या होगी इंक्रीज होगी और ट्रेड में आगे क्या होगी इंक्रीजमेंट होगी। और ये कहाँ पे एग्जिट किया जाएगा, आपके भारत मंडपम में। ठीक है, जो कि G20 लीडर के सबमिट जहाँ पे 9 सितंबर को होने वाली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के जो कि रिक्वेस्ट जो है G20 कंट्री को किया गया है, जिसमें 9 गेस्ट ने 5 कैटेगरी जैसे ऑब्जेक्ट कल्चरल सिग्निफिकेंस जो बताया है, जैसे आइकॉनिक कल्चरल मास्टरपीस हो गया, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो गया, नेचुरल हेरिटेज वगैरह हो गया, आर्टिफैक्ट हो गया, ये सारी चीजों की डिस्प्ले करने की बात की गई है, डिस्प्ले करने की बात की गई है। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अगस्त GST रेवेन्यू इज टू 3 मंथ लो ऑफ 1.59 करोड़। क्या बताया जा रहा है, जो ग्रॉस GST रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है 10.7% की ईयर टू ईयर के, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल के। एज टैक्स फ्रॉम गुड्स एंड इम्पोर्ट रीबाउंड आफ्टर 2 मंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं अभी रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, GST रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका GST कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, जो इम्पोर्ट है वो कहीं ना कहीं 3% मार्जिनल राइज हुआ है और रेवेन्यू जो है 3.65% जो लोअर रहा है वो जुलाई के 1.65 लाख करोड़ था, जो अब 3.65 करोड़ जो है कम रहा है। ठीक है, तो ये सारे डाटा बताए गए। इंडिया की जो ग्रोथ रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं 10.7% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 1.5 लाख करोड़ जो है इंक्रीज हुआ है और ये कहीं ना कहीं 3 मंथ के मुकाबले क्या देखी जा रही है, लोएस्ट देखी जा रही है। लेकिन अगर उसके साथ हम रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन और सर्विस इंपोर्ट की बात करें उसमें राइज हुआ है 14% की, और जो गुड्स इंपोर्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं 3% की ज्यादा टैक्सेस देखने को मिला है। जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं फ्रैक्शनली स्लो देखने को मिला है जुलाई के महीने में, जो कि 10.8% जो है पहले था उससे। रेवेन्यू जो है वो 3.65 लोअर देखा गया 1.6 लाख करोड़ के मुकाबले, यानी कि जुलाई में 1.6 लाख करोड़ था और उसमें 3.65 जो परसेंट है वो कम देखा गया, जिसकी वजह से 1.59 लाख जो करोड़ है इस महीने में इकट्ठा हुआ है। अगर पहले 5 महीने की बात करें तो 23 और 24 के मुकाबले में जो जिसमें 11.3% हायर एवरेज GST जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ जो है वो कहीं ना कहीं लास्ट के पीरियड के मुकाबले इस बार जो है कलेक्ट किया गया। अगर अगस्त की बात की जाए तो पहले इंक्रीमेंट जो है रेवेन्यू की जो कि गुड्स इंपोर्ट से किया गया 3 मंथ का कलेक्शन किया गया, और सेंट्रल GST कलेक्शन जो है मंथ की वो कहीं ना कहीं 28,328 करोड़ पे है और स्टेट GST का कलेक्शन जो है 35,700
994 करोड़ जो है। अगर इंटीग्रेट कर दे जीएसटी और आईजीएसटी को तो ये कितना बैठता है आपका 83.25 करोड़। तो इतने डाटा को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको यहाँ पे अगस्त की जीएसटी रेवेन्यू थोड़ा सा याद रखना है, ताकि इस तरह के जो मेन इस बार के क्वेश्चन आएंगे उसमें आप लिख सको, ठीक है, जो कि कम रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 4 सोल्जर किल्ड 3 इंजर्ड इन फ्रेश क्लैश बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्या हो रही है, क्लैशेस बढ़ती है। और वो क्लैशेस किस वजह से बढ़ती है भैया, नागोर्नो काराबाख की वजह से। ये जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है और इसके ऊपर ही सारा बवाल चलता है। और इन दोनों कंट्री के बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है, जो डिस्प्यूट है वो क्लैशेस है वो क्या है और ज्यादा बढ़ती रहती है। यहाँ पे अजरबैजान का कहना है कि 2 सोल्जर हमारे क्या हुए, इंजर हुए हैं। किसके वजह से, आर्मेनिया की जो ड्रोन स्ट्राइक हुआ है, कहाँ पे, कल बाजार में जो ड्रोन स्ट्राइक हुआ है उसके वजह से क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे 2 सोल्जर की मौत हो गई। और साथ ही साथ जो कुछ और भी सोल्जर है जो कि इंजर्ड हो चुके हैं। ठीक है, और ये सब किस वजह से हुआ है, जो यहाँ की जो नागोर्नो काराबाख एरिया है उसके डिस्प्यूट्स की वजह से इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा टेंशन की अगर बात की जाए तो बाकू है, यानी कि जो अजरबैजान की आपके कैपिटल है, और एरेवन है जो कि आपके आर्मेनिया की कैपिटल है। आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है, आर्मेनिया, ठीक है, ये हो गया एरेवन, और ये बाकू आपका, और ये अजरबैजान, जिसमें ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये एरिया क्या है आपका, नागोर्नो काराबाख है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है किसके बीच में, आर्मेनिया और आपके अजरबैजान के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा आपका एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में आज आपके लिए सिर्फ एक ही एडिटोरियल है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या है। अल्टरनेटिव स्टेटस को रिस्टोरिंग पॉपुलेशन रूल इन जम्मू कश्मीर एंड द स्टेटहुड ऑट टू बी प्रायोरिटी। देखिए क्या बताया जा रहा है, जब सेंटर क्या था, सेंटर ने क्या किया, जम्मू कश्मीर से 370 को एब्रोगेट किया और साथ ही साथ स्टेटहुड बनाने की भी बात कही थी। लेकिन अभी जो है स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को बनाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं रिस्टोर नहीं की जा रही है, और इस वजह से क्या है, थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड की बात बन रही है। 4 साल हो गए यूनियन टेरिटरी बने हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया है कि कब जम्मू कश्मीर को जो है कंप्लीट स्टेट जो है बनाया जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, भैया जब नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आएगा। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आया और यहाँ पे उन्होंने इस चीज को लेके बताया कि भाई 370 तो आपने हटा दिए, लेकिन अब ये बताओ आपका टाइमलाइन क्या है कि आप इसको स्टेटहुड कब बनाओगे। तो सॉलिसिटर जनरल ने हमारे कहा कि अभी कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा अभी कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है, तो हम इसलिए इसके ऊपर डिस्कशन नहीं ले सकते। लेकिन ये सही भी बात है, क्यों, स्टेट जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी डिस्टर्बेंस एक डिकेड से फेस कर रहा है, तो इस वजह से एकदम से कोई फैसला लेना, तो जल्दीबाजी करना वो ठीक नहीं है। तो इन्होंने ये सारी रीजन दिए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो इसका रीजन है डिले रिस्टोरेशन का, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे रेलिवेंट क्वेश्चन से रेज होते हैं। जैसे आपके जब प्रेसिडेंट ने डिक्लेरेशन किया था आर्टिकल 370 को इन ऑपरेटिव करने के लिए, ये एप्लीकेशन दी होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑर्गेनाइज किया गया था 2 यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर और जिसके साथ लेजिस्लेटिव असेंबली था, और विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली का लद्दाख बना था। सेंटर ने कहीं ना कहीं फेवर किया था कि यहाँ पे पंचायत बनाए जाएंगे, म्युनिसिपल इलेक्शन बनाए जाएंगे, और पोल के थ्रू क्या किया जाएगा, असेंबली जो है चलता रहेगा, मतलब पोलिंग वगैरह की जाएगी, मतलब यहाँ पे चुनाव वगैरह किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी, जो इंडिया के और स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास भी ये कहीं ना कहीं जल्द ही ये चीज सुनने को मिलेगा कि उनके पास जो है अपडेटिंग आने वाली है, ताकि वो इलेक्टोरल रोल को आगे भी कंप्लीट कर सके। ठीक है, ये चीज बताया जा रहा है। अब गवर्नमेंट का क्लेम, अब इन्होंने क्या दिया है, जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होती जा रही है, और यहाँ पे टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन या इंसिडेंट जो स्टोन थ्रोइंग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये डिफिकल्ट है बता पाना कि हम जो इलेक्शन है उसको डिले करते जा रहे हैं, जो भी फर्दर डिले इन होल्डिंग इलेक्शन। हाउएवर द पिक्चर इज नॉर्मलिटी पोर्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट शुड नॉट। अभी ऐसा कोई चीज नहीं दिखा रहा है कि गवर्नमेंट इस चीज को फेवर में है कि इसको स्टेटहुड बनाया जाए। थोड़ी सी गवर्नमेंट भी पीछे हट रही है। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, जस्टिस DY चंद्रचूड़ की, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया जो प्रीसीडिंग्स है, जैसे कि डेवलपिंग वर्क जो है गवर्नमेंट कह रही है कि अंडरटेक आफ्टर अगस्त 2019, यानी कि जो
गवर्नमेंट कह रही है कि हम डेवलपिंग वर्क इसमें कर रहे हैं, जो अगस्त 2019 से जब से ये आर्टिकल 370 हटा है तब से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये भी अभी रेलिवेंट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज को फेस कर सके। कोई भी पॉजिटिव चेंज अगर हम लाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ग्राउंड सिचुएशन में, तो हमें कहीं ना कहीं जरूरत होगी पहले इलेक्शन की, और उसके बाद रिस्टोर करने की जरूरत पड़ेगी पॉपुलेशन गवर्नमेंट को, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्टेटहुड के दर्जा जो है ठीक तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग एक्शंस जो है 2019 से लिया जा रहा है, और साथ ही साथ जब ये फेयर लगेगा, और जब हियरिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ये देखा कि अगर ये फेयर लगेगा तो which has gone 14 days so far, quite rigorous. Its focus on constitutional and historical issue ultimately determine and validity manner with state status alter and its territory reorganize. यानी कि जब इनको थोड़ा सा ठीक लगेगा तो उसके बाद ये क्या करेंगे, उस वैलिडिटी को वैलिड कर देंगे, और साथ ही साथ जो स्टेटस है स्टेट का उसको स्टेटहुड में ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें बातें की जा रही है। चलिए, आई होप कि आपको आज का आर्टिकल अच्छा लगा होगा, और आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आर्टिकल आज छोटे थे, कम थे, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी खत्म किया, क्योंकि सैटरडे में आपके एडिटोरियल नहीं होते। चलिए, थैंक यू।